श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए विभिन्न युक्तियों का सहारा लिया। इनमें से एक प्रसंग तब हुआ जब अर्जुन और कर्ण के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के बाण जब जब कर्ण के रथ पर लगते थे तो उसका रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे हटता था। अर्जुन इस बात से गर्वित हो गया कि वो कर्ण से अधिक शक्तिशाली है और उसके बाण कर्ण के बाणों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। अर्जुन ये देखकर के आश्चर्यचकित हो गया कि जब भी कर्ण के बाण उसके रथ पर लगते, श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते, जबकि अर्जुन के बाणों पर वो चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से बार बार जब कर्ण की प्रशंसा सुनी तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, पर जब कर्ण के बाण मेरे रथ पर लगते हैं तो ये रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता है। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ। इसके अलावा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है और रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी महान शक्तियों के होने के बावजूद जब कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को खिसकाते हैं तो ये उसकी असाधारण वीरता का प्रमाण है। कर्ण तो अकेला लड़ रहा है जबकि तुम्हारे साथ में मैं हूं और ये दिव्य शक्तियां, फिर भी कर्ण तुम्हें इतनी टक्कर दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि कर्ण कमजोर नहीं है, बल्कि वो भी एक महान योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण की जब ये बातें सुनी तो अर्जुन का गर्व टूट गया और उन्हें समझ में आया कि युद्ध कौशल के साथ साथ विनम्रता भी